जब तुम फेथ का वचन सुन लो, तेरे अंदर फेथ आ जाता है। फिर जब उसी फेथ को तुम मुंह से बोलते हो तो खुदा काम करता है। जैसा परमेश्वर के अंदर विश्वास है, तुम वैसा विश्वास रखो। जब उसने विश्वास शीश से बोला आकाश बन जाए, बन गया। मुंह से बोला धरती बन जाए, बन गया। अंधेरा अलग हो जाए, रोशनी सूर्य अलग हो जाए, हो गया। सूर्य चांद तारे आकाश सब कुछ बन जाए, बन गया। पिता ने इकलौते पुत्र को भेजा, वो यीशु मसीह ने भी क्या बोला? बाहर आ जा, चंगा हो जा, जाओ तेरा सेवक घर में चंगा हो गया। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था? यहोवा पिता की लैंग्वेज। और आज हम जब परमेश्वर से, मतलब यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के द्वारा, तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, तो हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? बीमारी जा चुकी है, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं हील हो चुका हूं, मेरे इंतजाम हो चुके हैं। हालात चाहे कुछ भी कहे, परिस्थिति चाहे कुछ भी कहे, बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे, विरोधी चाहे कुछ भी कहे, सामने वाला वकील चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर मैं सच्चा हूं, खुदा के सामने साफ हूं, खुदा मेरी लड़ाई लड़ेगा। बाइबल बताती परमेश्वर जैसा विश्वास रखो, जैसा परमेश्वर के अंदर है, जैसा यीशु के अंदर है, वैसा फेथ अपने अंदर रखो। हालेलुया। जब फेथ की बात आती तुम मनन करो अपने जीसस पापा को कि वो वस्तुओं को कैसे देखता था। बाइबल ने कहा वो अंधे की वस्तुओं को ऐसे देखता है कि वो है। अंधे की वस्तुओं को फेथ किसे कहते हैं? अंधे की वस्तुओं को ऐसे देखना कि वो है। और ये बिना वचन के पॉसिबल नहीं होता। तुम सारा दिन अपनी रिपोर्ट चेक करी जाओगे, सारा दिन बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट की और स्टिक चेक करी जाओगे, तुम सारा दिन शैतान करी जाओगे, तुम सारा दिन मर के करी जाओगे, सारा दिन तुम फेसबुक यूट्यूब इधर उधर की बातों और नेगेटिव बातों को सुनते रहोगे, तो तेरे अंदर ये विश्वास नहीं आएगा बोलने का कि नहीं सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, नहीं मैं चंगा हो सकता हूं। तेरे अंदर ऐसा विश्वास नहीं आएगा तब तक जब तक तुम वचन को ना सुनते। और इसलिए बाइबल ने कहा विश्वास वचन को सुनने से आता है। विश्वास हमारे अंदर है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, फेथ हमारे अंदर है, केवल हमने उसे यूज करना है। फेथ कैसी चीज है? अगर आपको पता है आपकी वाइफ सही है, आपका हस्बैंड सही है, लोग कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, आपको पता है मुझे फेथ है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का सा भरोसा रखो। परमेश्वर के अंदर कैसा फेथ है? वो अंधे की वस्तुओं को ऐसे देखता है कि वो है। लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। अंधे की वस्तु, अरे सीधा बोल रहे, सामने आके बोल रहे हैं यीशु इसकी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को मत तंग कर। नहीं, वो कह रहा है अंधे की वस्तु को ऐसे देख रहा है कि वो है। मुर्दा लाजर को सीधा जाके बोल रहा है कि नहीं वो जिंदा, लाजर बाहर आ जा, मतलब वो पहले ही देख रहा है, विश्वास से बोल रहा है और खुदा काम कर रहा है। और बाइबल में जितना ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वह ना शरीर से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए। हम किससे पैदा हुए? परमेश्वर से। किससे पैदा हुए? परमेश्वर से, वचन से, यीशु मसीह से। तो हमारे अंदर कौन सा फेथ होना चाहिए? परमेश्वर जैसा जो यीशु के अंदर है। तो हमारे अंदर सोच भी कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर जैसी, जैसा यीशु का स्वभाव है। जैसे यीशु हालातों को देखता था तुम भी वैसे देखो। चेले देख रहे, ओ प्रभु कश्ती डूब रही है, तूफान आ गया, मर गए, तुसी सुते पे हो। क्योंकि यीशु तूफान को ऐसे नहीं देखता जैसे तुम देख रहे हो। यीशु जब उसे देख रहा है और वो सिर्फ आज्ञा देता है थम जा, और वो थम जाता है। हालेलुया। यीशु भीड़ को देखकर तरस खाते थे और उन्हें चंगा करते थे। तरस रखो अपने अंदर लोगों के लिए, तरस रखो दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, मारे मारे फिरतों के लिए तरस रखो। खुदा चमत्कार को प्रकट करेगा। हालेलुया। लोग चमत्कार पैदा करना चाहते हैं, तरस पैदा नहीं करना चाहते, और चमत्कार नहीं उत्पन्न होते। कितनी औरतों ने लंबे समय तक वेट करके परमेश्वर से बच्चे को प्राप्त किया, प्रार्थना कर करके, विश्वास दिखा दिखा के, विश्वास में बने रहकर परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। हनोक ने विश्वास ही से परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो जीवित उठा लिया गया। उसके विषय में जे गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। तुम्हारा विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है और उसी विश्वास से तुम चंगे होते हो। हालेलुया। तुम्हारा फेथ प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो, ना कि यीशु को क्रोध दिलाने वाला। चेले ने बहुत क्रोध दिलाया, ए अल्प विश्वासी हो, यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां गया? मत डरो। कितनी बार कहा मैं, दृढ़ रह, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग हूं, तेरे जीवन की कश्ती में मैं हूं, अनेरी तूफान आ सकते हैं,
विश्वास रख, वो थम जाएंगे। तुम क्लेशों को ए ना में देखो, लुट के बर्बाद हो गए, बड़ी बैड न्यूज आ गई है, बड़ा दुख आ गया, बड़ा संकट आ गया, बड़ी परेशानी आ गई। नो, तुम अपनी बीमारी को, अपने पेन को, अपने दर्द को, बैड न्यूज को सुन के क्या बोलो, ओहो हो, ये तो पल भर का हल्का सा क्लेश है जो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, बड़ी टेस्टमनी को लेके आएगा। इसमें प्रभु मुझे परखेगा, मैं मजबूत अड़ा और खड़ा रहूंगा। और कल प्रभु मुझे, आज जब तुम शेर और बालू को मारोगे विश्वास से, कल तुझे गोलियत मारने के लिए वो यूज करेगा। हालेलुया, वो चेक करता है तेरे अंदर कितना फेथ है। वो चेक करता था मेरे अंदर जब मेरी लाइफ में अलग अलग तरह की परिस्थितियां आती थी, जब जब भी ऐसे कुछ भी समय आते थे, अन्य जातियों में से जब मैं आया, मसीह में आया, कोई भी मुद्दे आते थे, मैं बोलता रहा क्या करूं अभी, और मैं थोड़ा सा साइड पे जाता था, चिंता अपनी प्रभु के पास लेके, प्रभु देख लो, तुसी मुझे जानते हो की चलता, सारा मसला तुसी जानते हो। हुण मैं की करदा, सारी चिंता तुहानू दिना, हुण मैं चिंता नहीं करनी, तुसी देखो हुण की करना, मेरा भरोसा तुझ पर है। और प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं अगर तुम खड़ा होने के लिए तैयार है, मैं करने के लिए तैयार हूं। मतलब पहला स्टेप किसका, उसने कहा तेरा है। फिर मैं जाके बोलता था नहीं जी ऐसा नहीं होगा, हम मसीह में ऐसा ही होगा। प्रभु सबके मनों को फिर बदल देते थे, पर पहला डिसीजन मेरा होता था। तुम विश्वास से कदम तो उठाओ, खुदा काम करेगा। किराया आ गया महीने का, फ्लैट का किराया देना 10,000 जिसमें हम रह रहे हैं। तुम बैठे हो, तुम आराम से बैठ के प्रचार सुन रहे हो, तुम आराम से प्रेयर बैठ रहे हो, 2-2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो। देखो कर्जा ऊपर आया, बच्चे की फीस आ गई है, आप कह रहे नहीं मैं काम कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, अंदर बैठे सुस्ती खिला रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो। आप बोल रहे नहीं मैं आत्मा में काम कर रहा हूं, मैं गुप्त में काम कर रहा हूं, जो प्रगट रूप में खुदा मुझे रिजल्ट देगा। जो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो, खुदा तुझे प्रगट रूप में रिजल्ट देगा। तुम गुप्त में उसके लिए काम करते हो, फेथ घोषणा करते हो, तेरा फेथ होना चाहिए, खुदा करेगा इंतजाम। जो तुझे, जो आशीष तुझे 2 साल में मिलनी है, वो तुझे 2 महीनों में दे सकता है। अगर तुम फेथ करो, 2 महीनों में वो तुझे वो आशीष देगा जो लोग संघर्ष करके 2 साल में प्राप्त करते हैं, वो प्रेयर के असर के द्वारा तुझे 2 महीनों में वो दे देगा। इसे बोलते फेथ, यहोवा पर, परमेश्वर पर फेथ। पर अगर तुम अपना बल लगाने लग जाओ, अपनी गिनती करनी शुरू कर जाओ, मेरे पास युद्ध में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सामने कितने, 7,000। नहीं प्रभु, प्रभु क्या होगा, मर गए, प्रभु अपनी आत्मा तेरे हत्था च सौंप दे, हुण तां उठा ले, मर गए। तुम ये बोलते हो, या तुम वो बोलते हो कि कईयों को तो घोड़ों और रथों पर भरोसा है, पर हमारा तो सेना यहोवा पर भरोसा है, सेना के यहोवा पर भरोसा है। हमारा भरोसा सेना के यहोवा पर है। फेथ करना, और कई लोग बिना फेथ अंदर प्रैक्टिस किए मुंह से बोलते हैं। मुंह से बोलने से फेथ काम नहीं करता, फेथ अंदर से आता है, वचनों को मनन करने से, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करने से। तो मुंह से बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुका हूं, हो चुका हूं, 1000 बार बोल लो, 1,00,000 बार बोल लो, तुम नहीं होगे, क्योंकि वचन में नहीं, वचन फेथ से बोलने से काम करता है वचन। तो इसीलिए तुझे फेथ पैदा करना है और मुंह से अंगीकार करना है, खुद उस अंगीकार से काम करेगा। पर याद रखो, तुमने फेथ पैदा करना है और उसे मुंह से बोलना है, बार बार घोषणा करनी है। ऐसा हो चुका है आज की, ये नहीं करना मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है, घर में आए और आप अगले दिन आके कल नू जाके करो, परसों नू कॉल सेंटर च फोन करे, ये कॉल सेंटर जी प्रेयर कर दो जी, एक काला सा आया मेरे पीछे घूमदा। अब ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सब काले पीले शाय मुझे छोड़ के जा चुके हैं, मैं फ्री हूं, खुदा तेरे वचन के अनुसार कर देगा। और ना ही तो तुझे फिर गुस्सा आत्मा कैसी चीखे चुके में जानी पड़ेगी, जा रहे हो ना, तो तुझे ऐसी ट्यून निकालनी पड़ेगी। तुम विश्वास बोलेंगे, धुआं बन के वो उड़ जाएगी, पता भी नहीं लगा कब चले गई थी वो, क्योंकि तूने फेथ अंदर पैदा कर ली है। वो जादू और टूना, अगर तुम कहेंगे जादू और टूने का मेरी लाइफ में कोई असर नहीं होगा, ये मुंह से नहीं है, ये अंदर फील करके, अरे मैं सेना का यहोवा यीशु नासरी मेरा परमेश्वर, जादू टूना, ये तुझे थोड़ी सी कूड़े करकट वाली मूर्ति का जादू टूना मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। जब तक तुम ऐसा नहीं बोलोगे अंदर से, वो काम नहीं करेगा। अगर तुम ऐसे बोलोगे जादू टूना मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, मुंह से है ये, और अगर फेस से है तुम उसे मनन करके बोल रहे हो, पिक्चर खींच के उसके, नो मेरा परमेश्वर इतना महान और सामर्थ्य, काश उसका सिंहासन पृथ्वी पर पैर रखने की चौकी, ये एक छोटी सी दुकान में बैठा 5 रुपए दी
2000 ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਟੋਟਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 2-4 ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਇਵੇਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ में ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। याकूब ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। याकूब ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ जी फोटो, वो तुम्हारी फोटो देखे वो बोले और ले जाओ ये तो यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। तेरे अंदर ऐसी फायर होनी चाहिए। अरे ले जाओ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਗ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਓਏ मर गए लट के बर्बाद हो गए। और ये बोलना भूल जाएंगे कोई प्राणनाशक वस्तु तेरे पर असर नहीं करेगी, वो इन्फेक्शन होगी फैल गई। और तुम ये नहीं बोलोगे कोई प्राणनाशक वस्तु तुझ पर कोई असर नहीं करेगी। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। अपना ही हाथ रख लिया करो अपने ऊपर। बिना कॉल सेंटर में कॉल किए, बिना तुम ऑयल लगाए, बिना तुम अपनी खुद की प्रार्थना किए, बिना विश्वास के वचन बोले हुए तुम सीधा ही भाग जाते हो। और जब सब पासे जोर लग जाता फिर एंड चाहते प्रभु यीशु तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही सहारा, हुण तू ही यहाँ प्रभु सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जब आपके वो पैसे की टेंशन आ जाती है, किराए की टेंशन आ जाती है, बच्चों की फीस की टेंशन आ जाती, सब कुछ है इतना अपना तपड़ी टेंशन ले लेते हो पर कुछ आत्मिक नहीं करते हो। आपके लिए तो मौका आया रे कमरे में बंद होने का, तो ऐसे मौके तो प्रभु आपको प्रार्थना में बढ़ने के लिए देता है। आप टोटली बढ़ने के बजाय कम हो जाते हो, उल्टा ही काम करते हो तुम। तुझे पता है अब बीमारी आ चुकी है, फेथ करूंगा तो फ्री में काम सर जाएगा, नहीं तो 5-10 हज़ार चला जाएगा। तो अब आपकी चॉइस है कि कमरे में जाना है, रिपोर्ट आई है सीधा कमरे में जाना है, जब रो के 4-5 बंदे ने फोन करना रिपोर्ट जा आया तू दस, जब यूट्यूब निकाल के देखना क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इस अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। जब गूगल बाबा से पूछ रहे हैं जो भी कुछ पूछना है गूगल से पूछो, या तुम मुझसे पूछते हो गूगल जी अगर पेट में पत्थरी हो तो कौन सी डाइट खानी चाहिए, खारा पीना चाहिए, मीठा पीना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, और गूगल बोलता है ये खाना चाहिए और तुम खा रहे हो। हालेलुया। पर तुम जीसस पापा से नहीं कॉल कर रहे हो, तुम ये नहीं कह रहे कमरे जाके हे पिता यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में आता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, और मैं विश्वास करता हूं मैंने मांगा मेरे सारे बंधन टूट चुके, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरा विश्वास है। और मेरे मुंह पर देख लेना मेरा विश्वास होगा पूरा, चेक कर लेना। और आप कह रहे हैं नाच रहे, झूम रहे, चर्च आ रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं, बीज बो रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लोगों की आत्मिक क्रियाओं में रह रहे हैं, तो वो बोल रहे सचमुच इसे पूरा विश्वास है, अब काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वचन झूठा हो जाएगा भाई, वचन को पूरा करना पड़ेगा। ऐसे काम लोग खुदा से, वो नहीं चाहता तुम बीमार रहो। कई लोगों को लगता है शायद प्रभु दी ही मर्जी में बीमार हूं, भूल जाओ नहीं मर्जी है जी। जब शायद प्रभु ने मैनू झटका दिता मैनू सैट कर ले। याद रखो परमेश्वर तुहाडा इदां दा नहीं आ कि तुहानू दुख दे के तुहानू कुछ सिखाए, वो शैतान आ। क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हो, पहले लत्त ते मार दो जोर दी हड्डी तोड़ दो, फिर कहते हुण देखदे आ मेरे बच्चा ਇਹ ਸੁਧਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਊਗਾ थोड़ा। आप ऐसे सिखाते हो? नो, ऐसा कर भी देते हो बाद में पछताते हो। खुदा क्यों पछताएगा दुख दे के आपको, लेकिन वो दुख दे के पछताने हार है, पछताता है वो आपको। क्यों वो दुख देगा? लोगों ने, इस्राएलियों ने इतना सताया, इतना मूसा को तंग किया, इतना खिलाफ बोला, फिर भी प्रभु ने माफ करता रहा। तो तुम्हें विश्वास करना है। और ये यहाँ पर यही आया, यीशु ने उनको उत्तर दिया परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा समुद्र में जा, और मन में संदेह ना करे, मन में संदेह ना करे, मन में संदेह ना हो, मन में शक ना हो जो तुम बोल रहे हो। शक तो रहता है जब तुम केवल मुंह से बोलते हो, पर जब तुम वचन सुन के, प्रचार सुन के, किसी अगुवे का प्रचार सुन के, जब तुम बाइबल पढ़ के बोलते हो, फिर वो मन से नहीं होता। याद रखो, इसे बोलते रियल फेथ। जैसे आज तुम सुन रहे हो, लोगों ने सुना, फेथ आ गया, लोग चंगे हो गए। तुझे किससे होगा? जो तुमने सुना। तुमने ऐसे नहीं मुंह से बोल रहे हो, तुम अंदर विश्वास, अंदरूनी रीति से तुम अंदर भर के उससे फिर मुंह से बोल रहे हो। हालेलुया। केवल प्रतीत कर लो जो तुम कहते हो वैसा हो जाएगा। आज तुमने जो कहा है, क्या विश्वास करते हो वैसा हो जाएगा? तो खुदा कहता है वैसा हो जाएगा। मान लो एक व्यक्ति प्रभु से दूर है, कमजोरियों में, हालातों में, अब उसने रो रो के पश्चाताप कर लिया, प्रभु मैंने माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, आज से मैं तेरे साथ चलूंगा, बढ़िया चलूंगा, प्रेयर करूंगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे।
अब हफ्ते तक उसे नजर आएगा मैं फिर से शरीर में ही चल रहा हूं, और वो फिर से कहे प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, मैं अभी तक भी चला नहीं। तूने पहली बार माफी मांगी, प्रभु ने तुझे माफ कर दिया है। अब केवल उस चीज को माफी माफी छोड़ के सीधा अब आगे फायर प्रे करना शुरू कर, अन्य भाषा बोलना शुरू कर, घोषणा करना शुरू कर, विश्वास से स्तुति करना शुरू कर, प्रभु की आराधना करना शुरू कर, बाइबल पढ़ना शुरू कर, आगे बढ़ना शुरू कर। खुदा तुझे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। उन्हीं बातों को मत सोचते रहो, बिलीव करो उसने तुझे क्षमा कर दिया है। अगर मन में किसी के प्रति वैर है, प्रभु मैं उसके प्रति सब कुछ अपने अंदर निकालता हूं, जो उसने मेरे साथ किया, जो मैंने उसके साथ किया, मैं साफ करता हूं अपने हृदय को। प्रभु मेरे साथ होना। हालेलुया। आपने बोल दिए, बस आप साफ है। हालेलुया। बोलो आज परमेश्वर के अंदर जो फेथ है, जो यीशु के अंदर बोलने की ताकत थी, फेथ के साथ मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु से पैदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। जो परमेश्वर का विश्वास है वो मेरे अंदर है। पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास आज मेरे अंदर है। आज से मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, आज से जो मैं बोलूंगा वह हो जाएगा। बोलो मेरे शब्द सामर्थ्य है, मेरे शब्द मसा किए गए हैं, मेरे जीव, मेरे बोलने में मृत्यु और जीवन है। अब मेरे ऊपर निर्भर है मैंने इसे कैसे काम में लाना है। बोलो थैंक यू जीसस। बोलो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जैसा विश्वास मेरे अंदर आ चुका है। घोषणा करो। पहाड़ों को हिला देने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला। बोलो फेथ मुझ में आ चुका है, सामर्थ्य मुझ में आ चुकी है, ये मसा मुझ में आ चुका है। बोलो मैं एक अभिषिक्त हूं। आई एम अनॉइंटेड। मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं। आज से मैं मसा किया गया हूं। मैं एक चुना गया वंश हूं, राजपथधारी, जाजकों का समाज, फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का प्यारा बच्चा हूं, सुंदर बच्चा हूं, ब्यूटीफुल बच्चा हूं। मैं चंगा हूं, मैं ब्लेस हूं। मेरी सेवकाई ब्लेस है। आज के बाद बड़े बड़े काम होंगे। आज के बाद मेरे जीवन में, मेरी सेवकाई में बड़े बड़े इंतजाम होंगे। मेरी सोच और समझ से अधिक काम होने शुरू हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज से खुदा अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे फाइनेंस में, मेरी जॉब में, मेरे बिजनेस में अद्भुत काम होंगे, अद्भुत इंतजाम होंगे। मैं विश्वास करता हूं ईश्वरीय मददगार मेरे जीवन में आने जा रहे हैं। बोलो बोलो मैंने जो मांगा मैं विश्वास करता हूं खुदा का आत्मा मुझे आज से लगातार लेके चलेगा। आज से मैं गिरूंगा नहीं, पाप में नहीं गिरूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता ही चलूंगा। आज के बाद मैं परमेश्वर के संग। बोलो गरीबी, गटी, चिंता, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। मैं ब्लेस हूं आज के वचन से, मैं भरपूर हूं आज के वचन से। मैं आज शरीर हिलने वाला नहीं, आज मेरा मन भर चुका है विश्वास से। आज मेरा प्राण में, मेरी सोल में, मेरी आत्मा में विश्वास आ चुका है। मैं अंदर से भर चुका हूं, मैं अंदर से भरपूर हो चुका हूं, मैं अंदर से भरपूर हो चुका हूं।